आरकेजी कला एवं संस्कृति केंद्र में 75वीं प्रदर्शनी, जिसमें रविंद्र कुमार गुप्ता के विशेष फोटो संग्रह और रचनात्मक उत्कृष्ट कृतियां शामिल है। आरकेजी फोटोग्राफी प्रदर्शनी के नजरिए से आरकेजी आर्ट एंड कल्चर सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 75वीं प्रदर्शनी 23 सितंबर 2023 से लाइव है, जिसे दर्शकों के लिए खोला जा चुका है और कला प्रेमी आरकेजी आर्ट एक्सिबिशन यहां देखने भी आ सकते हैं। प्रदर्शनी में विश्व यात्रा श्रृंखला और प्राकृतिक सौंदर्य के क्लासिक प्रिंटों के साथ साथ पेपर कैरी बैग, क्लॉथ टोट बैग, बुक मार्क्स और यूटिलिटी पाउच जैसे रचनात्मक उत्पादों को शामिल किया गया है, जिन्हें रविंद्र कुमार गुप्ता आरकेजी ने फोटोग्राफी के अपने रचनात्मक शौक को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाते हुए फोटोग्राफी का उपयोग करके विकसित किया है। लीबिया में ऑस्ट्रिया के राजदूत महामहिम श्री क्रिस्टोफ वेनबर्ग ने इस मौके पर प्रदर्शनी का दौरा किया और रविंद्र कुमार गुप्ता के रचनात्मक प्रयास की सराहना की। इस मनोरम प्रदर्शनी के माध्यम से वह फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक यात्रा को उजागर करने का प्रयास करते हैं। अपनी विश्व यात्रा श्रृंखला में सावधानीपूर्वक खींची गई प्रेरक छवियों को प्रदर्शित करते हुए वह दर्शकों को उन लुभावनी तस्वीरों का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं रविंद्र कुमार गुप्ता, आरकेजी मुझे बोलते हैं इन शॉर्ट, और ये जो फ़ोटो गैलरी, फ़ोटो एग्जीबिशन जो यहाँ आप देख रहे हैं, तो वो मेरी अपनी जो फ़ोटो मैंने खींची है तो उन्हीं से ये गैलरी मैंने बनाई है। सर, कितना वक्त लगा ये गैलरी बनाने में आपको? ये गैलरी तो मेरी एग्जीबिशन की गैलरी, आर्ट एंड कल्चर गैलरी ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से चल रही है, लेकिन मैंने अपनी फ़ोटो की एग्जीबिशन यहाँ पहली बार लगाई है आज से, और ये इसका जो नंबर है एग्जीबिशन का, इट इज़ 75th एग्जीबिशन। इससे पहले आपकी कहाँ एग्जीबिशन? नहीं, इससे पहले मेरी एग्जीबिशन लगी ललित होटल जैसे है कनॉट प्लेस में, वहाँ रही कोई 1 महीना, लोगों ने अच्छा सराहाया उसको। और ये मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। सर, क्या आज भी आप फोटोग्राफिंग करते हो? हाँ जी। क्या संदेश देना चाहोगे है जी? फोटोग्राफी के माध्यम? फोटोग्राफी में मैं संदेश यही देना चाहूँगा। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनके दिमाग में एक मेन चीज़ जो रहती है वो पिक्सल को लेके रहती है। तो अब जैसे कुछ फ़ोटोज़ मेरी यहाँ होंगी तो हो सकता है उसमें पिक्सेलेट वो फ़ोटो हुई हो। अब जो पिक्सेलेट की बात होती है, किसी भी फ़ोटो को आपने बहुत बड़े उसमें एनलार्ज करना है, कोई बिल बोर्ड्स बनाने हैं, वो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में या जिनकी फ़ोटोग्राफी एज ए बिज़नेस है उनके लिए तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ोटोग्राफी में मेन चीज़ जो है वो उसका फ्रेम, उस फ्रेम के पीछे आइडिया क्या है उस फ़ोटो का, मैं समझता हूँ कि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा दूसरा मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि कोई भी फ़ोटो खींचने से पहले उस फ़ोटो को कंसीव करना चाहिए, उस एंगल को, उस फ्रेम को, कि हम एक फ़ोटो खींचने जा रहे हैं तो ये एंगल क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, क्या हमें इसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। तो आपने वो एंगल उसको देखा, उसको कंसीव किया, फिर आपने उसको क्लिक किया। Very much for having me here. I am the current Austrian ambassador to Libya. I used to be minister counselor here at the Austrian embassy in New Delhi 4 years ago, and I'm here on a visit, and I was most honored to be present here to see this exhibition opening of most professional and artistic photos. Since I during my 4 years here as minister counselor, I spent a lot of time traveling all over India. I was very happy to see all the stations I visited in such a high artistic quality. So it brought back a lot of memories for me, not only the Indian photos, but also the photos all over the world, because my friend is obviously not only passionate about very artistic photography, but also about traveling the world. So it was a most delightful occasion for me. Thank you very much. Sir, can I ask you one question? What Yes. would you like to say about the artistic angle? How's your thinking about that? Well, what I'm most amazed of is the beautiful colors and also the angle. He has a real gift
to capture the best moments of the day and the best light. So it all appears like a dream, and even some places that one would pass by without noticing because of his photography. You have